हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूं कि आपने कल का एपिसोड देख लिया होगा। और यार, जो गम मुनव्वर फारूकी को करना चाहिए वो घर के अंदर कल अनुराग डोभाल ने किया। जिस तरीके से उन्होंने कल मनारा चोपड़ा की बैंड बजाई और जिस तरीके से मनारा चोपड़ा को उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया और जिस तरीके से मनारा चोपड़ा की उन्होंने टॉन्टिंग की, जिस तरीके से मनारा चोपड़ा को उन्होंने बिल्कुल फ्रस्ट्रेट करके रखा, यार पहली बार ऐसा लगा कि यार मेरा दिल करा कि यार अनुराग डोभाल को मैं गले लगूं। पिछले वीडियो में मैंने लगातार बात की थी अनुराग डोभाल की। जब बिग बॉस सीजन शुरू हुआ तो मैंने कहा था यार ये गेम अनुराग और मुनव्वर के बीच में जो है एंड तक चलेगी, क्योंकि दोनों की फैन बेस अच्छी है और दोनों अच्छे प्लेयर थे। लेकिन सडनली अनुराग इतने ज्यादा गेम में डिसइंटरेस्टेड हो गए, उन्होंने खुद से कहा कि यार मैं बाहर जाना चाहता हूँ। वो पता नहीं गेम में इतना क्यों डी इंटरेस्टेड हो गए और उन्होंने अपनी प्रेजेंस उतनी दिखाई नहीं, गेम के लिए कुछ योगदान जिसको बोलते हैं वो किया नहीं, तो जिसके कारण वो काफी कम कैमरा पे नजर आने लगे और जिसकी वजह से उनका खुद का गेम जो है वो काफी खराब हो गया। आपने कल देखा होगा कि एपिसोड के बीच में एक टास्क दिया गया जहां पे रैंकिंग जो है वो कंटेस्टेंट की जो है वो करनी थी। यार दिमाग से पैदल लड़की ईशा ने जिस तरीके की रैंकिंग करी ना, यार मैं तो पूरी रात हंसा हूं कि इस लड़की के अंदर दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। इस लड़की को इस घर के अंदर क्यों भेजा गया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों दिया गया, ये तो मैं अभी सोच रहा हूं। उन्होंने पहले नंबर पे किसको रखा? समर्थ को। अब आप खुद समझ सकते हैं, जब पहले नंबर पे वो घर के सबसे चुगलखोर, जिसका घर में कोई योगदान नहीं, जिसकी कोई उस लेवल की पर्सनालिटी पर्सोना नहीं, उसको उन्होंने पहला नंबर दे दिया। मैं 2 मिनट के लिए मान भी लेता हूं अगर उन्होंने अंकिता को रखा होता, उन्होंने अभिषेक को रखा होता तो मेरे को दुख नहीं होता। लेकिन रखा भी किसको? जो आदमी सिर्फ के अंदर एक ही चीज करता है, या तो वो दूसरों के मसलों में उलझ के थोड़ी फुटेज लेना चाहता है, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी कंफ्यूज गर्लफ्रेंड के साथ कोनों में खोपचे में बैठ के किसी के खिलाफ भी जो है वो बैक बिचिंग कर रहा है और बैक बैटिंग कर रहा है। उसको उन्होंने 1 नंबर दे दिया। और दूसरा नंबर किसको दिया? मनारा चोपड़ा को। मनारा चोपड़ा का गेम तो आप लोगों ने देखा होगा। उनका गेम सारा का सारा, उनका जो बिग बॉस का सफर था वो मुनव्वर के कंधों पे था। और अब तो आपने देख लिया होगा, जब से मुनव्वर उससे दूर हुए हैं उनकी तो हालत ही खराब ही। कल जिस तरीके से अनुराग डोभाल ने बिगो बिगो के फटकार लगाई, कहा कि मुन्नारा नहीं हो पाया क्या, मुनव्वर फुटेज नहीं दे रहा है क्या, मुनव्वर वक्त नहीं दे रहा है क्या, मुनव्वर को लेके क्या यार कितनी बातें सुनाई। और मेरा दिल खुश हुआ। मेरा दिल खुश क्यों ना हो? क्योंकि मनारा चोपड़ा ने एक अनडिक्लेयर्ड एक वार सी खड़ी कर दी है मुनव्वर के अगेंस्ट। जिस टाइम मुनव्वर को उनकी जरूरत थी, मनारा चोपड़ा बिल्कुल उनके खिलाफ हो गई और इस तरीके से खिलाफ हो गई कि बहुत ही ज्यादा टॉन्टिंग और बहुत ही ज्यादा ट्रोलिंग वो हर दिन करती है। हालांकि फॉल्ट ये है कि मनारा चोपड़ा को ये लग रहा है कि मुनव्वर फारूकी अपना टाइम आयशा के साथ क्यों दे रहे हैं, वो आयशा के साथ क्यों बैठते हैं, क्योंकि पिछले 70 दिनों से तो वो मनारा चोपड़ा की गोदी में बेबी सिटिंग कर रहे थे। अरे यार, मनारा को तो इतना सोच लेना चाहिए कि मुनव्वर अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम में, कुछ तो गड़बड़, कुछ तो इशू चल रहा है जिसकी वजह से मुनव्वर फारूकी आयशा खान के साथ थोड़ा सा वक्त बिता रहे हैं। लेकिन दिमाग से पैदल, बच्चों की जैसी सोच रखने वाली, चाइल्डिश बिहेवियर वाली मनारा चोपड़ा के अंदर ये बेसिक सी सेंस है ही नहीं। और आपको पता है कि आज घर में अगर कोई भी माहौल खराब होता है और कोई भी टॉन्टिंग वगैरह होती है, उसकी सिर्फ मेन रिस्पॉन्सिबल जो है वो मनारा चोपड़ा है। मनारा चोपड़ा का गेम अब यही रह गया है कि वो बैठे बैठे किसी को भी बातें सुनाती है, किसी को भी टॉन्ट करती है, कोनों में जाती है और मुनव्वर के खिलाफ बातें करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर मुनव्वर उनकी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा नहीं है, वो क्यों उनके बारे में इतनी बातें कर रही? क्या मजबूरी पड़ी है मनारा चोपड़ा की यार कि वो मुनव्वर को लेके इतना ज्यादा पॉजिटिव हुई है? और क्यों मुनव्वर के बारे में इतना ख्याल करती है? और क्यों मुनव्वर का उनके साथ ना होना उन्हें ऑफेंड कर रहा है? कुछ तो बात है ना यार। लेकिन मनारा चोपड़ा ये सारी बातें खुल के नहीं करना चाहती। उन्हें यही लगता है, जैसे मैंने कल कहा, कि मुनव्वर आए और उनसे माफी मांगे। देखिए, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। मुनव्वर आपसे कोई माफी मांगने वाले नहीं है। बात करते हैं थोड़ी सी अभिषेक की। जिस तरीके से अभिषेक का खेल पूरे सीजन में बदलता रहा और अब अभिषेक कितना अच्छा खेल रहे हैं यार। पर्सनली मेरे को अभिषेक अब बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। शुरू में अभिषेक बहुत ज्यादा इरिटेटिंग थे, क्योंकि बेमतलब का बेतुका सा वो हर दिन जो है वो झगड़े फसाद फाइट्स जो है वो करते रहते थे।
अभिषेक का किसी के साथ भी इशू चलता रहता था, अभिषेक दूसरों के मसलों में घुसते थे और छोटी सी छोटी चीज को लेके उनका दिमाग जो है वो खराब होता था, वो हाइपर हो जाते थे। लेकिन अब अभिषेक काफी चेंज हुए, क्योंकि हर वीकेंड के बारे में जिस तरह सलमान खान ने उन्हें समझाया कि आप अपना जो व्यवहार है, अपने जो इमोशन है उनको कंट्रोल करें, तब से मुझे लगता है कि अभिषेक जो है वो काफी मैच्योर प्लेयर जो है नजर आने लगे। और स्पेशली जब से वो मुनव्वर के साथ रहने लगे तो उनकी दोस्ती भी बढ़ गई, उन्होंने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। और आपने देखा ही होगा किस तरीके से अभिषेक आज ये कह रहे हैं कि मैं इस समय में मुनव्वर का साथ दूंगा, क्योंकि मुनव्वर ने तब मेरा साथ दिया था जब उनके साथ जो है वो कोई भी नहीं था। अब एक क्लिप देख लीजिए। मुझे मुनव्वर का साथ देना है क्योंकि वो मेरे टाइम पे मेरे साथ था। तो इससे समझ सकते हैं कि अभिषेक को पर्दे के पीछे सारी चीजें नजर आ रही है कि मुनव्वर खराब समय चल रहा है, सारे लोग इसके अगेंस्ट हो गए। अब तो दिख रहा है कि घर जो है वो पूरे दो खेमों में बट चुका है। एक तरफ नाग समर्थ है, उनकी कंफ्यूज्ड गर्लफ्रेंड ईशा मालविया है, और विकी जैन, अंकिता, ये लोग हैं। और दूसरे साइड में हम देख रहे हैं कि नील है, रिंकू जी है, अभिषेक है, मुनव्वर और आयशा। तो घर अब बिल्कुल दिख रहा है और बहुत ही जरा यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही है। और आपने कल देखा होगा कि विकी जैन और मुनव्वर का भी शुरू में ही जो एक डिस्कशन हुआ, एक फाइट सी हो गई, जिसमें मुनव्वर ने उनसे ये पूछा कि यार क्यों आप अभिषेक को मेरे खिलाफ भटका रहे हो। मेरे ख्याल से विकी जैन बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि शुरू में लगा था कि वो एक सुलझे, एक मैच्योर इंसान है, लेकिन नहीं, ये सब लोग गेम खेलने आए हैं और ये गेम को जीतने के लिए किसी भी हद तक जो है वो गिर सकते हैं, जिसका सबूत जो है वो कल उन्होंने खुद दे दिया कि कितनी गिरावट उनके खेल में आई है। जिस तरीके से वो अभिषेक को ब्रेनवॉश कर रहे थे या फिर बाकी कंटेस्टेंट्स को मुनव्वर के अगेंस्ट जो है वो बातें जो है वो बता रहे थे। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था अभिषेक का। अभिषेक के साथ कल एक और दुखद घटना ये हुई कि जब कल नॉमिनेशन का टास्क हो रहा था, क्लियर कट दिख रहा था कि फोन सबसे पहले अभिषेक ने उठाया था, लेकिन ईशा मालविया, दिमाग से पैदल ईशा मालविया ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम पहले लिया। उन्होंने ये कहा कि पहली फोन कॉल जो है वो समर्थ ने उठाई, यानी कि फोन पहले समर्थ ने उठाया है। डूब मरना चाहिए चिल्लू पर पानी में, शर्म आनी चाहिए ईशा मालविया को, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पे सब उसकी बचकानी हरकतें देख रहे हैं। जब बाहर आओगी तो पब्लिक थू थू करेगी तुम्हारे इस घटिया सोच, इस डबल स्टैंडर्ड, इस हिपोक्रेसी को लेके जो तुम अंदर कर रही हो। अभिषेक के सहारे, अभिषेक के बलबूते तुम खेल के अंदर आई, उसके बाद तुम इसके साथ ये व्यवहार कर रही हो। लेकिन गलती कहीं ना कहीं अभिषेक भी है, क्योंकि अनड्यू फुटेज उन्होंने काफी बार एक सॉफ्ट कॉर्नर भी ईशा मालविया के लिए रखा। नहीं तो ईशा मालविया कोई खास प्लेयर या कोई खास बड़ी जबरदस्त कंटेस्टेंट तो थी नहीं, मां सिवाय बदतमीजियों के उनको कुछ आता नहीं था। और कल आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से अभिषेक को फिर खंबे के साथ बिग बॉस ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको खंबे के साथ खड़ा रहना है। काफी पर्सनली मुझे वो चीज बहुत ही बुरी लगी। और उसके अलावा फिर वो नॉमिनेशन में चले गए। अब जब जहां तक नॉमिनेशन की बात है, एक तो आयशा चली गई, एक तो रिंकू चली गई, नील तो पहले से नॉमिनेटेड है और अभिषेक बेचारे चले गए। जाना किन्हीं और को नॉमिनेशन में था, लेकिन उनकी खुद की गलती की वजह से ये पूरा का पूरा जो कल का एपिसोड था वो खराब रहा। तो कल के एपिसोड में दो तीन चीजें मुझे काफी अच्छी लगी। एक तो वही कि अभिषेक जो है वो अब बिल्कुल मुनव्वर के सच्चे दोस्त और मुश्किल घड़ी में उनका साथ निभा रहे हैं। और अनुराग दोभाल ने जिस तरीके से भिगो भिगो के फटक लगाई मनारा चोपड़ा की, वो बात मुझे जो है वो अच्छी लगी। और एक आध अच्छी बात मुझे ये लगी कि आयशा बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आयशा बिल्कुल घर में दिख नहीं रही है, आयशा को मुनव्वर के बगैर कुछ नजर नहीं आ रहा है। बाहर से तो बड़ी बड़ी बातें करके आई थी, बाहर से तो बहुत बड़ा प्लान लेके आई थी, मुनव्वर को खत्म करूंगी, इसको एक्सपोज करूंगी, इसको ये करूंगी, वो करूंगी, फिलाना करूंगी, ढिमकाना करूंगी। लेकिन घर में अंदर मनारा चोपड़ा की एक डांट की वजह से बीगी बिल्ली बन के रह चुकी है अपने आप को तुर्रम खान कहने वाली आयशा खान। ये हालत उनकी बनाई मनारा चोपड़ा ने, और आज कोने में दुम दबा के जाके बैठी है, ना कोई बातचीत करना ना कुछ करना। बस उन्हें लगता है कि वो किसी रेस्टोरेंट, किसी अच्छे से 5 स्टार होटल में आई है और मुनव्वर उनकी सर्विंग करते हैं। यही करते रहना मुनव्वर भाई साहब, जब तक ये बाहर नहीं जाएगी ना, हम आपकी कमजोरी समझते हैं, आपको यही करना है। जब ये निकल जाएंगी ना तो फिर मेहरबानी करके आप अपना पुराना खेल जो है वो खेलिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।